हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति और बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिज़िक्स, जैसा कि मैं पढ़ा भी रही हूँ। आज हम लोग का चल रहा है मोशन पार्ट 4 बच्चों। तो बच्चों अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, तो इसलिए जाइए और पुराने पार्ट्स को पहले देख लीजिए, फिर ये पार्ट को आप फुल एंजॉय करोगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हम लोगों ने जाना था कि भाई वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहाँ नहीं जा रहे हैं हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी के टाइप्स कितने होते हैं। सो वेलोसिटी हैज़ 4 टाइप्स। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक टाइप हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। दूसरा पढ़ा हमने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तीसरा टाइप हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। और बच्चों एक लास्ट टाइप होता है इंस्टेंटेनियस। अगर इसको आप इग्नोर भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 11th में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो फिर क्या हो जाता है, फिर हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था कि ये होते क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है बच्चों। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी। किस तरह का क्वांटिटी है वेलोसिटी बच्चों, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और दोनों पर ही ये जो हमारा वेलोसिटी है ये डिपेंड करेगा, है ना। तो अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या रहना चाहिए बच्चों, सेम रहना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म में कब कहलाएगी, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। अब हमको इसको बनाना है नॉन यूनिफॉर्म में। क्या कर सकते हैं, या तो इसका मैग्नीट्यूड बदल दें, है ना। मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए, मतलब कि या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों, है ना, दोनों में ही चेंज हो जाए तो ये वेलोसिटी आपकी क्या बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को काम यही तक था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। अब अगर मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिए, जैसे अगर कोई बॉडी है वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म में लेना है, नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके क्या कर दें, मैग्नीट्यूड बदल दें, यानी कि 3 से 2 मीटर पर सेकेंड कर दें, या फिर 3 से 4 मीटर पर सेकेंड कर दें। चेंज कर दिया हमने, तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। किस में बदल गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अब हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन अगर बदल दिया, अगर मैग्नीट्यूड को हमने सेम ही रखा, मैग्नीट्यूड को हमने रखा 3 मीटर पर सेकेंड ही, और हमने केवल इसके डायरेक्शन में बदल दिया कि अब ये 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ चल रहा है या नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तब भी बच्चों ये कैसा वेलोसिटी बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको ये समझ में आया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग कैसे बनाते हैं, या तो मैग्नीट्यूड बदल दें, या तो डायरेक्शन बदल दें, या फिर दोनों बदल दें। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आती है
तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी जन्म ले लेती है ना, थोड़ा फिल्मी हो गया। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी और ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी होगी बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन कब डेवलप होगा? जब वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब आपसे कोई पूछे क्या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है तो क्या इसका एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। तो चलिए अब एक्सेलरेशन को और अच्छे डिटेल में समझते हैं, है ना, कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक, तो ये था वेलोसिटी का टाइप। इसको आपको और अच्छे से अगर समझना है बच्चों तो पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मोशन पार्ट 3 में आप जा कर के वेलोसिटी को अच्छे से और समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर अब बात करते हैं एक नए फिजिकल क्वांटिटी की, और वो है अपना एक्सेलरेशन। व्हाट इज दैट? दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, तो बच्चों देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? रेट वाला टर्म आ गया। तो जैसे ही बच्चों कहीं पे आपको रेट वाला टर्म दिखे ना, तो रेट से आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि यहाँ पर कुछ टाइम की बात हो रही है, और ज़रूर टाइम उस फिजिकल क्वांटिटी में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बच्चों आपका बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन का आप फॉर्मूला जब लिखोगे, ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया, है ना। डेफिनेशन अगर बताना होगा, एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है। अब फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन के लिए वो होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज है। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल से हमारा चेंज मिलता है, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन आपका क्या बन गया? v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म की, कि ये एक्सेलरेशन जो होती है क्वांटिटी कैसी होती है। जैसे स्पीड को हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, हमने वेलोसिटी को पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी, फिर हमें क्वांटिटी एक्सेलरेशन का अगर जानना होगा तो ये भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ये भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट देखिए, हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय विजिबल होगा ना बच्चों। ठीक है, चलिए, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऊपर किसका यूनिट रखेंगे हम लोग? वेलोसिटी का, क्योंकि ये देखिए वेलोसिटी आया तो ऊपर रखेंगे वेलोसिटी की यूनिट। वेलोसिटी की यूनिट मैंने आपको बताई थी ना। हाँ बताइए, वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड, है ना। ये है वेलोसिटी की यूनिट, और एक्सेलरेशन में एक डिवाइड में टाइम भी है, तो टाइम को एसआई में कैसे मेजर करते हैं? सेकेंड में। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा? मीटर अपॉन सेकेंड
बटे में सेकेंड। अब इस सेकेंड को हम ऊपर लाना चाहते हैं तो क्या होता है बच्चों, पलट जाता है। नीचे वाली क्वांटिटी को जब हम लोग ऊपर लेकर आएंगे तो ये पलट जाएगा और मीटर अपॉन सेकेंड ये वाला तो हमने लिख लिया। अब इसको सेकेंड है, सेकेंड को ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड। तो क्या बना, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और स्पेशली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से आपके यूनिट का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्यों, कंफ्यूजन है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी मिलता जुलता है ना। तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका एक्सेलरेशन का यूनिट और मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या होता है समझ में आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पता चल गया आपको। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे, है ना। एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है एक्सेलरेशन के ही नीचे। अगर आप कॉपी पेन तो आई होप कि आप लेकर के ही बैठे हो, है ना। अगर आप ऐसे बैठे होगे कि इधर कुरकुरे खा रहे हैं और वीडियो ऐसे ही चला दिया देख रहे हैं तो ऐसे नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा आपका। एक्सेलरेशन के लिए आपको एक चीज़ नोट करके लिख लेना है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको एकदम समझ लीजिए छाप लेना है दिमाग में, है ना, कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों इसको छाप लेना है, क्योंकि अक्सर करके आप जो आपके न्यूमेरिकल्स आप फेस करेंगे, जो कि आपको सॉल्व कराया जाएगा इसके बाद, तो आप उसमें देखेंगे कि भाई यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है, बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देगा, एक्सेलरेशन देगा नहीं आपको। तो कहीं पे भी आपको ऐसा टर्म दिखे तो आपको तुरंत क्या ले लेना है, a बराबर 0। ठीक है, तो ये एकदम छप गया। हाँ, बहुत अच्छा छप गया भाई बच्चों के दिमाग में। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, ये बताइए कि ये जो हमने यूनिट बताई थी आपको, ये यूनिट तो हमने आपको ऐसा ही बताई थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब आप सीजीएस यूनिट बता सकते हो, हाँ बता सकते हो, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट, और ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। बाप रे बाप, इतना टफ क्वेश्चन है ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, आप तो सोच में पड़ जाओगे। तो एक्सेलरेशन का बच्चों देखिए फॉर्मूला मैंने बताया ना, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आप सब डिफाइन कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे में टी। ये एरो तीर जैसा हम क्या लगा रहे हैं, ये तीर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए v माइनस यू बटे में टी है, टाइम कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो सीधे सीधे डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। टाइम पर मत लगा करके आ जाना आप लोग, है ना, 4 ऑप्शन आएगा उसमें टाइम भी देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अब आपको बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होगा, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी। ठीक है, नो इनिशियल नो फाइनल। ठीक, तो अब एक्सेलरेशन की बात हो गई, तो बच्चों अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तो आपका और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सेलरेशन तो इंटरेस्टिंग था ही, अब एक्सेलरेशन का जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन का टाइप कितना होता है। इसको बेसिकली हम लोग लेते हैं
पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा टाइप आप खुद ही गेस कर लिए होंगे, यस, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए पॉजिटिव कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव जैसा कुछ होगा, नेगेटिव 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 जैसा कुछ होगा? नहीं, फिजिक्स में ये सब नहीं अप्लाई करना है। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, एक्सेलरेशन को हमने क्या डिफाइन किया? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर टाइम का रेफरेंस हम लोग दें, विजिबल है बच्चों? अच्छा ठीक है, तो अब देखिए अगर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन है। अब वेलोसिटी तो कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप साइकिल से चल रहे हो, है ना? आजकल तो भाई सबके पास आप लोग स्कूटी बाइक से भी चलने लगे हो। चलो मैं साइकिल वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना? तो मान लीजिए कि आप साइकिल से चल रहे हो या फिर चलना चाहते हो, तो क्या आपको कोई साइकिल चला के ही दिया था? नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा राजसी ठाट थोड़ी है। क्या करना होता है, आपको खुद ही से साइकिल को बाहर निकालना होता है, खुद ही से उसको पैडल लगाना होता है ना? तो पैडल जब आप लगाते हो, जब साइकिल को आप बाहर निकाल करके ऐसे रखते हो, स्टैंड को हटाते हो, तब साइकिल की वेलोसिटी, हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं? साइकिल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। फिर आप जब उस पे ऐसे चढ़ोगे और जब उसको पैडल आप लगाओगे, है ना, तो फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ाओगे आप वेलोसिटी। पहले आप 2 मीटर पर सेकेंड पे जाओगे, फिर कुछ टाइम के बाद आप 10 मीटर पर सेकेंड पे जाओगे, फिर कुछ टाइम के बाद आप हवा से बातें करोगे, है ना? एकदम तेज़ी से शानदार तरीके से आप 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलने लगोगे, है ना? और फिर चलते चलते रास्ते में आ गई जलेबी की दुकान, है ना? फिर क्या होगा? वाह वाह वाह, क्या स्मेल है, अब तो रुकना पड़ेगा, खरीद के खाना जो है। तो मान लीजिए आप ये इस हाई वेलोसिटी से चल रहे हो, अब तुरंत रोक लोगे क्या साइकिल को? नहीं, रोकोगे तो पलटी भी खा जाओगे, है ना? तो क्या करोगे आप धीरे धीरे अपनी साइकिल को रोकोगे। आप 30 से फिर से अपनी वेलोसिटी को थोड़ा सा कम करोगे, 30 मीटर पर सेकेंड से आप आओगे 20 मीटर पर सेकेंड पे, फिर 20 से आप आओगे 10 मीटर पर सेकेंड पे, और फिर आप आओगे 0 मीटर पर सेकेंड पे, और फिर लगाओगे स्टैंड और रवाना हो जाओगे दुकान की तरफ। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में हुआ क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वेलोसिटी आपकी कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रही है ना, जब वेलोसिटी आपकी कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रही है, तो ये वाला जो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या जनरेट हुआ? एक्सेलरेशन। अब ये वाला जो चेंज है, अगर ये कम से ज़्यादा की तरफ है, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अभी जब आपको जलेबी की सुगंध मिली और जब आप साइकिल को रोकने जा रहे हो, तब आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो है घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी चेंज तो हुआ, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा कोई थोड़ी हम लोगों को बताया गया था, बस बताया गया था चेंज होगा वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन होगा। अब इसको स्पेसिफाई किया गया कि जब वेलोसिटी चेंज में वेलोसिटी घटेगा तो इस वाले एक्सेलरेशन को कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया बच्चों? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब आपका वेलोसिटी घटेगा तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना है कि कब आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हो, कब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन में हो। ठीक है, इस ऑब्जर्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये तो हो गया एक एक्सेलरेशन का टाइप, ये हो गया इसका कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है
एक और टाइप होता है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। पहला तो हमने बांट दिया पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है इसके अकॉर्डिंग एक और क्लासिफिकेशन है एक्सेलरेशन का, जिसमें हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थोड़ा सा गीला हो गया है बच्चों, पोंछ लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म, अच्छा अभी भी लग रहा है गीला ही है, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, ब्लू मार्कर से, है ना। यूनिफॉर्म, नया कलर बन गया ये तो, और ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन तो वही है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आइदर इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वे में हो रहा है, जैसे कि आप साइकिल जब शुरू कर रहे हो, आप पहले गए 0 मीटर पर सेकेंड पे अभी आप हो, फिर आपने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर आप 4 मीटर पर सेकेंड की तरफ गए, फिर आप 6 मीटर पर सेकेंड की तरफ गए। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है ना। ऐसे मान लीजिए आगे भी आप चलते जा रहे हो, ठीक है, तो गैप कितने का दिख रहा है आपको, 2 का, इन दोनों के बीच में भी 2 का, इन दोनों के बीच में भी 2 का। तो जब गैप जो है यानी डिफरेंस जो है वेलोसिटी में, जब आपका कॉन्टिन्यूअसली सेम आ रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वाली वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि अगर आप डिक्रीज करने लगे, वही जलेबी का दुकान सुगंध मिला, रुकने लगे, ठीक, तो अभी मान लीजिए आप 10 पे थे, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड पे चले गए थे, तो 10 से फिर 8 पे आ गए, है ना, 8 से फिर 6 पे आ गए, और 6 से मतलब ऐसे करते करते आप 0 पर आ रहे हो, तभी तो साइकिल रोक के जाओगे। तो यहाँ पे भी बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना। ये क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन दोनों ही किसकी कैटेगरी में आएंगे, यूनिफॉर्म की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि इन दोनों के ही केस में ये जो चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल रहा है वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। तो इस वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो अगर बच्चों आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम हट गए, ठीक है, इतने में हो गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म की तरफ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, वही इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, रैंडमली हो जाएगा, है ना। अरे भैया हीरो हैं, हीरो लोग 0 मीटर पर सेकेंड के बाद 2 मीटर पे थोड़ी आते हैं, सीधे आते हैं 20 मीटर पर सेकेंड पे, और जैसे ही दिखती है पुलिस तो फिर वापस आ जाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड पे, फिर पुलिस हटी फिर गए 40 मीटर पर सेकेंड पे, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, नहीं। 0 से 20, 20 से, ये सही नहीं लग रहा है, चलिए 25 कर देते हैं, है ना, बढ़ ही रहा है, 20 से 25, 25 से 40। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला टाइप कौन सा है, ये टाइप है
पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है ना। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गैप जो है आपको सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 20 का गैप मिला और यहाँ पे 5 का गैप मिल गया और यहाँ पे 15 का गैप मिल गया, कोई भी गैप बराबर है नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। वही उसका उल्टा ले लेते हैं, है ना। 40 मीटर पर सेकेंड पे है, फिर उसके बाद आ गए 35 मीटर पर सेकेंड पे, फिर कुछ टाइम के बाद 25 पे आ गए, फिर ऐसे ही करते करते अपना घटा रहे हैं एक्सेलरेशन को। तो सॉरी, वेलोसिटी को घटाएंगे, वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तब एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी? घट रही है। अब देखते हैं बराबर है क्या। यहाँ पे 5 का गैप मिला, यहाँ पे 10 का मिल गया, है ना, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अगर इसको कैटेगराइज करें तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब हम लोग चले एक नए टर्म की तरफ। हाँ, चलते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो पॉज करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और नोट तो आप कर ही रहे होगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको कुछ भी हो, नोट्स कहीं से भी प्रोवाइड हो जाए, लेकिन जो आप अपने हाथ से बनाते हो ना, हैंड राइटिंग वाला, हैंड रिटन नोट्स होता है, वो एकदम बढ़िया होता है। जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है तो जो लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं अपनी नोट्स बड़े संभाल के रखते हैं लोग, है ना। क्यों? चोरी हो जाता है। हाँ, तो लोगों को लगता है कि भाई हम उसका ले लेंगे नोट्स, पढ़ करके एकदम टॉप कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप जो अपने हाथ से अपना नोट्स बनाओगे वो सबसे बेस्ट नोट होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एक नए टर्म की तरफ, और वो है रिटार्डेशन। हिंदी में इसको कहते हैं मंदन। अब भैया ये क्या है? रिटार्डेशन, नया टर्म। अगर हम बोले कि आप ये पढ़ चुके हो, अभी अभी पढ़ा है मैंने, कौन सा होता है ये? हाँ, ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन का दो टाइप, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब आपकी वेलोसिटी घटेगी तो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का नया नाम बनेगा, और उस नए नाम को हम लोग क्या नाम देंगे? रिटार्डेशन। क्या नाम होगा? रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन इज व्हाट? रिटार्डेशन इज द डिक्रीमेंट, पता नहीं, एक मिनट, डिक्रीमेंट की स्पेलिंग हमें सही नहीं लग रही है, तो भैया डिक्रीमेंट लिखना ही नहीं है। डिक्रीज इन, हाँ देखा, चेंज कर दिए, डिक्रीज इन वेलोसिटी with respect to time. Decrease in velocity with respect to time is known as retardation. Is known as retardation. ये क्या होगा? Retardation का definition. और ये क्या है? This is also known as, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको और क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिटार्डेशन के लिए? फॉर्मूला देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला है ना मैंने, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? माइनस साइन के साथ, है ना। तो वैल्यू कैसे मिलेगी? नेगेटिव साइन के साथ। हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं आगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो भैया फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका A
ए से एक्सेलरेशन को डिनोट करते थे, तो इसको डिनोट कर देते हैं सिर्फ रिटार्डेशन से, है ना, रिटार्डेशन। ठीक, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू होता है सेम फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, फॉर्मूला सेम है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम, बस आपको यही करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है ना। और यूनिट क्या होती है रिटार्डेशन की, तो यूनिट वही सेम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यूनिट आ गया आपका। अब ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये जो है कैसी क्वांटिटी होती है ना, कौन, रिटार्डेशन। तो भैया रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन का ही तो छोटा भाई है, तो जहाँ पर एक्सेलरेशन जैसा चलेगा वैसा ही तो ये भी वैसे ही कर कदमों में चलेगा। तो क्वांटिटी ये कैसी होगी, वेक्टर, कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, कौन, रिटार्डेशन। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इतना बच्चों इनफ है रिटार्डेशन को जानने के लिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी वही है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका ही है और आप ही के लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को बढ़ाइए। बाय बाय।